धार जिले की धर्मपुरी तहसील में गत दिनों 304 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन कारम डैम फूट गया था, जिसके परिणाम स्वरूप डैम के नीचे रहने वाले कई आदिवासी किसान मजदूर के आशियाने व जमीन सब तबाह हो गई थी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े कारम डैम को लेकर धर्मपुरी विधायक 21 सितंबर को कारम डैम से आदिवासी न्याय यात्रा आरंभ करेंगे, जो 29 सितंबर को राजभवन भोपाल पहुंचेगी, जहां माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज विधायक पाचीलाल मेड़ा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कारम डैम से कई किसान आदिवासी गरीब मजदूर बेघर बार हो गए हैं तथा जंगलों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। फिर भी प्रदेश की शिवराज सरकार बेसहारा गरीब आदिवासी मजदूर परिवारों की सुध नहीं ले रही है, जिसके खिलाफ श्री मेड़ा ने कारम डैम से भोपाल तक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों प्रभावित आदिवासी गरीब मजदूर किसान तथा जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य कारम डैम से प्रभावित गरीब किसान आदिवासी मजदूरों को उनका हक दिलवाना है। आपको बता दें कि धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेड़ा ने कारम डैम को लेकर विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन शिवराज सरकार ने सुनियोजित तरीके से उनकी बात को न केवल अनसुना कर दिया, बल्कि विधानसभा परिसर में ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें बहुत आघात पहुंचा। क्षेत्र की जनता के लिए श्री मेड़ा अब कारम डैम को लेकर सड़क पर उतरकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। जी, आज कारम डैम का जो बड़ा घोटाला प्रदेश का हुआ है, कारम डैम में बसे आदिवासी भाई लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनको मकानों से बेदखल किया, ज़मीनों से बेदखल किया, और जो सरकार ने वादे किए थे कि पर व्यक्ति को 5 लाख तक का वयस्क पुत्र को भी दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। और मकानों के मुआवजे में भी पक्षपात हुआ, बहुत नी के बराबर मकानों का मुआवजा मिला, ज़मीनों का मुआवजा बहुत कम, कुछ किसानों को जिनको दिया बहुत कम दिया, उस पर भी ट्रेडर्स काट के दिया। ये इस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया है। इस बात को मैंने जब सदन में उठाना चाहा, तब मुझे पुलिस के द्वारा और सरकार के पक्ष के विधायक के द्वारा मुझे लज्जित किया गया। मेरे साथ में धक्का मुक्की और ये जो पुलिस के द्वारा जो हुआ है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये रहेगा कि हमारे किसान भाई जो कारम डैम से के अंतर्गत आते थे, उस ज़मीन में बसे थे, उन किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान देना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य। और जो आज जंगलों में बसे हुए हैं, वहाँ पे टापरियों में, छोटे छोटे मकानों में, छोटी झोपड़ियों बना के रह रहे, न बिजली न पानी, वहाँ पे जंगली क्या अभी जानवरों से परेशान है। कुछ भी नहीं मिल पाया? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और जो डैम फूटने से नीचे के किसान, डैम के नीचे जो निवास करते थे, उन किसानों की भी जो ज़मीनें ख़त्म हो गई, उन ज़मीनों के किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। उतरी कांग्रेस, तो क्या मामला था? देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो भय, भ्रष्टाचार और जो गरीब तबके के, विशेष करके हमारे आदिवासी दलित समाज के लोगों के साथ में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध को लेकर के आदरणीय हमारे आदिवासी वर्ग से चुने हुए नेता हमारे धर्मपुरी के विधायक आदरणीय पाचीलाल जी मेड़ा लोगों को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी वर्ग की आवाज़ को, सत्ता में बैठे लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक पदयात्रा कारम डैम का जो विवाद था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार पूरे देश और प्रदेश के लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से पूरे कारम डैम का जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, और जिस प्रकार से सरकार ने बेशर्मी से उस पूरी भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया, जिस प्रकार से जो इस बांध से प्रभावित लगभग 400 से 500 परिवार थे, उन परिवारों के साथ में जो अन्याय करने का काम किया, और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों आदरणीय हमारे विधायक पाचीलाल मेड़ा जी के साथ में जो घटनाक्रम भोपाल की विधानसभा के बाहर हुआ, और जिस प्रकार से वहाँ जो शासन प्रशासन के लोगों ने उनने जो उनके साथ में बर्ताव किया, ये सारे मुद्दे लेकर के, और लगातार जो पूरे प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ में घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो नेमावर की घटना हो, ये सारे मुद्दे लेकर के आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा जो है यहाँ से
भोपाल तक जारी है और वहाँ जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन देने का काम इस आदिवासी न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। हाल ही में भी कुक्षे में यहाँ पे कलेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ मारपीट हुई है, उसमें जो आरोपी है सत्ता पक्ष के जो एक प्रभावी नेता उनका रिश्तेदार है। देखिए, ये लगातार आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके संरक्षण में जो गुंडागर्दी और जो दादागिरी पूरे प्रदेश में हो रही है, आम जन तो प्रभावित है, लेकिन साथ साथ जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ में भी जिस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव हो रहा है, वो निश्चित रूप से ये जो निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार के कारण जो है जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सत्ता के नशे में मदमस्त हैं और उनको शासन प्रशासन से, उनको लोगों की समस्या से दूर दूर तो कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस इस पे कोई स्टैंड लेगी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर उस अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का काम करेगी। सदन के अंदर भी हम लोग हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और सदन के बाहर भी हम आम लोगों से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम हम लोग लगातार करते हैं। थैंक यू। Subscribe now to most exciting channel ever.